अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। कितने पॉइंट पढ़े थे बेटा? 7 पढ़े थे क्या? 6 पॉइंट? यस सर। तो नोट में हम लोग कुछ एपी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉइंट देख रहे थे, तो पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। तो 7 पॉइंट पढ़ चुके थे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 लगते हैं। देखें क्या है 8। अगर किसी में लिखा है a sequence is having odd number of terms, then number of terms आप क्या एज्यूम कर सकते हो? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2n+1 और नंबर ऑफ टर्म्स है, और यही इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हो कि a sequence is having even number of terms, then you can assume number of terms as 2n। उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नहीं देखें पॉइंट, अगर किसी सीक्वेंस में आपको लास्ट से टर्म लिखना हो, pth टर्म फ्रॉम एंड लिखना हो, फ्रॉम एंड। वैसे अगर एपी में लिखना हो, मान लीजिए ए है, फिर a1 है, a2 है, a3 है, an-2 है, an-1 है, an, इधर से pth टर्म लिखना है, तो आप उल्टी लिख लो, वो भी तो एपी होगी। ऐसे लिख लो an-1 an-2, ऐसे एक एपी लिख लो। इधर से pth टर्म लिख दो, जिसका कॉमन डिफरेंस -d हो जाएगा, वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपको स्टार्टिंग से बताना हो कि वो कौन सा टर्म हो, जैसे मानो टोटल 5 टर्म्स लिखे थे, आपसे कहा जाए लास्ट से सेकंड टर्म बताओ, तो लास्ट से सेकंड टर्म वो स्टार्टिंग से कौन सा हो? देखो 1 2 3 4th टर्म हो, मतलब 5 टोटल थे, इसमें से 2 माइनस करो, 5 - 2 और +1 ऐड कर दो। तो ऐसे ही pth टर्म फ्रॉम एंड का मतलब है n - p, n में से ये p माइनस कर दिया, n - p प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा? वो n - p प्लस 1th टर्म होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। देख लीजिए कोई भी प्रॉब्लम इसमें बताएं। ये है पॉइंट नंबर 9। एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 9th पॉइंट आपको पूछ रहा है, फिर से बता दीजिए। किसी सीक्वेंस में कितने भी टर्म हो, जैसे कि मैं एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ 5, वैसे चलो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 6 टर्म है, तो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म हुआ या सेकंड हुआ या थर्ड हुआ या फोर्थ हुआ या फिफ्थ हुआ या सिक्स्थ हुआ, लेकिन अगर आपसे कहा लास्ट से थर्ड बताओ, तो लास्ट से थर्ड टर्म कौन सा होगा? इस 6 में से ये थर्ड -3 माइनस करो +1, मतलब वो स्टार्टिंग से कौन सा हुआ? फोर्थ टर्म हुआ। तो ऐसे ही 6 की जगह n है, p 3 की जगह p है, तो n - p + 1, तो pth टर्म फ्रॉम एंड, अगर टोटल n टर्म है तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा? n - p + 1, n - p करोगे तो यहाँ तक आए +1 है टर्म, ये वाला टर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। पॉइंट एपी में लास्ट पॉइंट ये देखें, if sum of n terms of a sequence, एक सीक्वेंस के n टर्म्स का सम दिया हुआ है, वो इस तरह से दिया है, Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn। n में क्वाड्रेटिक है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c नहीं, an स्क्वायर प्लस bn, देन सीक्वेंस विल बी AP, तो वो सीक्वेंस क्या होगी? AP होगी। फर्स्ट टर्म उसका AP का होगा a प्लस b, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2a, और 2 टाइम्स n स्क्वायर का कोएफिशिएंट,
ये आएगा। कैसे, इसको देखते हैं। समझिए, n की वैल्यू 1 रखोगे तो सम ऑफ कितने टर्म है, सम ऑफ वन टर्म, मतलब सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म केवल t1, उसको कर दीजिए। n की वैल्यू 1 रखते हो, a प्लस b, यही फर्स्ट टर्म। अब ये ap क्यों है, h2, सम ऑफ टू टर्म्स, टू टर्म्स मतलब t1 प्लस t2, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। n की वैल्यू यहाँ 2 रखो, कितना हुआ 4a प्लस 2b। इसमें से अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, t1 प्लस t2 माइनस t1, t1 कैंसिल, t2 बराबर कितना है 3a प्लस b। x3 निकालो, सम ऑफ थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स कौन कौन से हुए, t1 प्लस t2 प्लस t3। क्या रखिए, n की वैल्यू 3, 9a प्लस 3b। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, t3 बराबर कितना है 5a प्लस b। अब देखिए, फर्स्ट टर्म a प्लस b है, सेकंड 3a प्लस b है, थर्ड 5a प्लस b, इनका डिफरेंस देखिए 2a, यहाँ भी डिफरेंस देखिए 2a, तो सेम डिफरेंस है, तो ये क्या हो गई ap, जिसका कॉमन डिफरेंस है 2a, 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म है a प्लस b। नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए इन पॉइंट्स में। क्वेश्चंस और करते हैं एपी पर। ऑलरेडी 6-7 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं अब तक की क्लासेस में, लेकिन नंबरिंग वापस फर्स्ट से रखते हुए करते हैं क्वेश्चन। इसमें वो सभी पॉइंट्स जो अब तक एपी में हम पढ़ चुके हैं, 10-15 पॉइंट्स पढ़े, उन सबका यूज होगा। इफ सम ऑफ, आपको देखना है कौन सा पॉइंट कहां पे इस क्वेश्चन में कैसे यूज करें। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी, sum of first three terms of an increasing AP is 27, and sum of their squares, sum of their squares is 293. Then find the sum of first five terms. Sum of first five terms. नोट करेंगे, फर्स्ट थ्री टर्म्स एक इंक्रीजिंग एपी का सम क्या है, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम का है 27, और उनके स्क्वायर्स का सम है 293। तो फर्स्ट फाइव टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। बनाइए सभी लोग, जिसका भी आंसर आ जाए बोले। ये है क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, आया बेटा? सर 95 है क्या? तो सर 295 होना चाहिए। एक बच्चा मनीषा 95 बता रही है। नहीं 95 नहीं है बेटा, लेकिन 95 अपने ट्राई किया है तो काफी सही डायरेक्शन में गए हैं। लास्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है आपसे। 295 295 भी नहीं है। देखते हैं, पहले तीन टर्म क्या ले लें, लेट टर्म्स भी a माइनस डी, a प्लस डी ले सकते हैं सर। क्यों ऐसा लें, क्योंकि सम दिया हुआ है।
तो 3 टर्म लेने होते हैं तो हम जनरली यही लेते हैं a माइनस डी ए प्लस डी। तो सम कितना हुआ बताइए 3a। ये क्वेश्चन में कितना दिया है 27। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 9 आ गई। तो अब हम देखते हैं टर्म्स क्या लिख सकते हैं। a 9 लिखोगे तो 9 माइनस डी 9 9 प्लस डी 9 माइनस डी 9 9 प्लस डी ये लिखेंगे। अब इनके स्क्वायर्स का सम, जब इसके स्क्वायर का सम करोगे तो 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का स्क्वायर बराबर कितना है 293। ये है ना। अब इसका स्क्वायर करो 9 स्क्वायर 81 प्लस 81 प्लस 81 आ जाएगा 243 माइनस 18 डी प्लस 18 डी कैंसिल होगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर बराबर 293। ये आ रहा है आपका 243 उधर गया 293 माइनस 243 50/2 डी स्क्वायर आ गया 25। तो डी बराबर प्लस आर माइनस 5 लेकिन इंक्रीजिंग एपी क्वेश्चन लिखा इंक्रीजिंग तो डी ग्रेटर देन 0 तो डी 5 आ गया। ए 9 है। फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी में 9 है या 4 है। और ए माइनस जी है इस बात का ध्यान रखिए। आपने टर्म क्या जो किया ए माइनस डी ए प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म ए ना होकर के ए माइनस डी है। तो एपी अगर आप यहां लिखते हैं तो पहला टर्म क्या होगा 9 माइनस 5 4 होगा फिर 9 होगा फिर 9 प्लस 5 14 होगा फिर 19 होगा फिर 24 होगा। या तो इन 5 को ऐड कर लो या अगर फॉर्मूला भी लगाते हो s5 5/2 2a लिखते हैं लेकिन यहाँ a फर्स्ट टर्म होता है लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म 4 है ये a9 नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए 2 into 4 plus n minus 1 means 5 minus 1 into d 5 you get 20 plus 8 28/2 14 into 5 कितना आंसर आया बताइए 70। बोलिए कोई डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड find the sum 100 square minus 99 square plus 98 square minus 97 square plus 96 square minus 95 square up to 2 square minus 1 square। इसका सम कैलकुलेट करेंगे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बनाएं इसको और इसका आ जाए आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5050 5050 वेरी गुड बेटा सही आंसर। दो टर्म ले लीजिए देखिए ये सम लेटर है जो ऐसे है। अगर तो हम यहाँ पे एक टू टर्म पे अगर ब्रैकेट बना दें तो भी सम है तो वही रहेगा सम। ब्रैकेट बनाने से क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा आसानी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है a plus b into a minus b। a plus b into a minus b तो वो लगाते हैं तो 100 minus 99 into 100 plus 99 ऐसे इसमें लिखते हैं 98 minus 97 98 plus 97 ऐसे आगे लिखते हैं 2 minus 1 into 2 plus 1। अब ये जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू तो मैं यही रख देता हूँ। डिफरेंस की वैल्यू कितनी 1। देखिए सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 है या 96 minus 95 लो 98 में 1 है उसको 1 लिखा। सम को मैं ऐड नहीं करता हूं बस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लीजिए। मतलब ये पहला वाला क्या आ गया टर्म 100 plus 99 सेकंड वाला क्या आ गया 98 plus 97 ऐसे लास्ट वाला क्या आ गया 2 plus 1 ऐसे लिखो या रिवर्स ऑर्डर में लिखो 1 plus 2 plus 3 up to 100 1 plus 2 plus 3 up to n का सम क्या था n into n plus 1 100 into 100 1/2 क्या आंसर आया बताइए 5050 5050 1 से 100 तक का सम होता है 50-50।
याद रखने लायक भी है, कई बार आता है क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नोट करें, कोई भी डाउट है इसमें तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, A1, A2, A3 up to A36 are in AP and A1 plus A8 plus A15 plus A22 plus A29 plus A36 is equal to 111. Then find summation R is equal to 1 to 36 AR. Summation R is equal to 1 to 36 AR. नोट करें और ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाएं। बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस डी लेके भी कर सकते हो, या फिर क्लास में जो प्रॉपर्टी बनाई थी बताई थी आपको, उससे बनाए अगर तो देखिए 1 और ये 36 का सम कितना हुआ 37, 8 और 29 का सम क्या हुआ 37, 15 और 22 का सम 37। जब सब स्क्रिप्ट सेम हो तो ये वैल्यू सेम होगी, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट ये सम इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x, x प्लस x प्लस x, एक तरह से 3x लिखा हुआ है, या आप कह सकते हो 3 टाइम्स A1 प्लस A36 लिखा है, फर्स्ट और लास्ट का सम बराबर 111, A1 प्लस A36 बराबर 37। इस प्रॉपर्टी से sum of terms constant from the beginning and end is always constant and is equal to sum of first and last term। उसमें बताया था केवल सबस्क्रिप्ट का सम देख लिया करो, वैल्यू सेम है तो सेम आ जाएगी। दूसरे मेथड से भी हो जाएगा कि आप फर्स्ट टर्म ए लो और कॉमन डिफरेंस डी लो और उसके हेल्प से सॉल्व करो। अब ये गिवन इसका ये सम हमें कैलकुलेट करना है, समीकरण r is equal to 1 to 36 ar, ये क्या होगा a1 plus a2 plus a3 up to a36, 36 टर्म्स का सम क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म रहेगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 36/2 कितना हुआ 18 और इसकी वैल्यू कितनी है 37, मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। कोई डाउट है तो 666 ये आंसर होगा 666। बोले किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। फिर if A1 A2 A3 up to AN are in AP, then prove that 1 upon root A1 plus root A2 plus 1 upon root A2
प्लस रूट ए थ्री प्लस 1 अपॉन रूट ए थ्री प्लस रूट ए फोर अप टू 1 अपॉन रूट ए एन माइनस 1 प्लस रूट ए एन इज इक्वल टू n माइनस 1 रूट ए एन प्लस रूट ए वन n माइनस 1 अपॉन रूट ए एन प्लस रूट ए वन A1, A2, A3, AN, AP में है, तो उसकी हेल्प से हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। कैलकुलेट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से बनाएं। 4th क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो थर्ड में तो पूछ सकते हैं आप सभी लोग। एपी में है तो हम ये कर सकते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1 क्या होगा, डी होगा। A3 माइनस A2 क्या होगा, डी होगा। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स वो यूज करिए। रूट में है रेशनलाइज करिए, उससे कॉन्सेप्ट आएगा, सिंप्लीफाई होगा। बनाए इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, रेशनलाइज करें, एलएचएस ले लीजिए और जिसका हो जाए बताएं। डन। सर डन। ओके बेटा, वेरी गुड। तो एलएचएस लिया, यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, रूट A1 माइनस रूट A2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, A1 माइनस A2, A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर, मतलब रूट A1 का स्क्वायर हो गया A1, रूट A2 का स्क्वायर हो गया A2। ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है फर्स्ट स्टेप में? सिमेट्री से ऐसे सेकंड स्टेप लिखेंगे, रूट A2 माइनस रूट A3 अपॉन क्या आएगा, A2 माइनस A3, एक तरह से रूट A3 माइनस A4 अपॉन A3 माइनस A4, ये मिलेगा। ऐसे रूट AN माइनस 1 माइनस रूट AN अपॉन AN माइनस 1 माइनस AN। जहां देखें A2 माइनस A1 D है, तो A1 माइनस A2 क्या हुआ, माइनस D। हम इसे लिख सकते हैं माइनस D, ये भी माइनस D, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, माइनस D, और ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। अब रूट A1 माइनस रूट A2 है पहला ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट क्या है, रूट A2 माइनस रूट A3, थर्ड है रूट A3 माइनस रूट A4। ऐसे आ रहा है, देखें ये माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट में प्लस और लास्ट का माइनस बच रहा है। ऐसे ही लास्ट टर्म जब लिखेंगे, रूट AN माइनस 1 माइनस रूट AN, ये कैंसिल हो जाए, फर्स्ट प्लस और लास्ट वाला माइनस टर्म मिलेगा, दैट इज रूट A1 माइनस रूट AN अपॉन माइनस D। अब इसको फर्दर रेशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि हमें रूट AN प्लस रूट A1 चाहिए ना, रूट A1 प्लस रूट AN से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, न्यूमरेटर में कितना आ गया, A1 माइनस AN, ये एक AP है और AN इसका क्या है, nth टर्म, और A1 है फर्स्ट टर्म, तो AN को क्या ले सकते हो, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं ना, माइनस D अपॉन रूट ओवर A1 प्लस रूट AN। A1 A1 कैंसिल, ये D कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यही आंसर आ गया, n माइनस 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट AN। देखें यही RHS है, रेशनलाइज किया, हमने देखा डिनोमिनेटर सभी जो है माइनस टाइम्स कॉमन डिफरेंस है, तो एलसीएम
में आ गया माइनस डी, न्यूमरेटर ऐड हुए, मिडिल टर्म कैंसिल हो गए, फर्स्ट लास्ट मिला, और लास्ट जो है फिर से रैशनलाइज किया तो an nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। देख लें सॉल्यूशन। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। सर एक बार रिपीट कर दूं? देखो सबसे पहले क्या किया, रेशनलाइज किया, रिपीट ही किया था फटाफट। देखो रेशनलाइज किया, जो डिनोमिनेटर है सभी का सेम है, क्योंकि वो माइनस टाइम्स डी है। यहाँ a2 माइनस a1 डी है, तो a1 माइनस a2 क्या हुआ, माइनस डी। a3 माइनस a2 क्या है, डी, तो a2 माइनस a3 क्या हुआ, माइनस डी। ये पूरा माइनस डी, एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर ऐड हो गए, मिडिल टर्म कैंसिल हो गए, फर्स्ट लास्ट मिला, फिर से रेशनलाइज किया, और ये an nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ABC are in AP, then prove that B plus C, comma C plus A, and A plus B are also in AP. ABC AP में है तो प्रूव करना है B plus C, C plus A plus B भी किसमें होंगे, AP में होंगे। नोट करिए और इस क्वेश्चन में आते हैं। बनाए सभी लोग, हो गया डन। जो ABC AP में है तो या तो 2B बराबर A प्लस C से उससे निकाल सकते हो, या एक जो प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको उससे भी कर सकते हैं। ABC AP में सब में अगर मैं सेम टर्म ऐड करूं तो भी AP होती है, सब्ट्रैक्ट करने सेम टर्म तो भी AP होती है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें सभी में सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A प्लस B प्लस C माइनस कर देते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, A प्लस B प्लस C, तो ये जो होगी वो क्या होगी, AP होगी, बताइए। सेम वैल्यू ऐड करो, सेम सब्ट्रैक्ट करो, तब भी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आती है वो AP आती है। यहाँ देखिए A कैंसिल, इधर B कैंसिल, इधर C कैंसिल, बचा क्या, माइनस टाइम्स B प्लस C माइनस टाइम्स A प्लस C माइनस टाइम्स A प्लस B, ये AP में। और सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से भी AP आती है, तो -1 से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ये भी किसमें आया, AP में। ये रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, in an AP if mth term is equal to 1 by n and nth term is equal to 1 by n, then find sum of first and n terms, then find sum of first mn terms। mth term क्या है, 1 by n है, nth term 1 by m है, तो हमें फर्स्ट mn टर्म्स का सम कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 6 में करिए कैलकुलेट इसको। 6
लास्ट क्वेश्चन जो था 2b बराबर a प्लस सी की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपको उस प्रॉपर्टी से बता रहे थे कि कैसे कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन बनाइए। mth टर्म n 1/n है, nth टर्म 1/n है, तो m इंटू n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस डी लीजिए। सर 1 लेट फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d। लगाइए इसको। 1 बता रहा है एक बच्चा, नहीं 1 नहीं है आंसर। mth टर्म n 1/n दिया, mth टर्म क्या हुआ? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ऐसे nth टर्म क्या हुआ? 1/m, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों, a कैंसिल, यहां मिलेगा m माइनस n इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। ऐसे मिलेंगे m माइनस n कैंसिल, तो ना d कितना आ गया? 1/mn। क्लियर है? देखो d कॉमन डिफरेंस। अब ये d किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, उससे a आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn बराबर 1/n। मल्टीप्लाई करेंगे, उधर ले जाए तो 1/n कैंसिल, a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? a भी यही आ रहा है 1/mn। बताइए, ठीक है? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। यस सर। तो अब हमें क्या चाहिए? सम ऑफ mn टर्म्स। तो सम ऑफ mn टर्म्स क्या होगा? mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो mn/2 2a क्या हुआ? 2a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1/mn। कोई डाउट? mn यहां से एलसीएम लोगे तो ये mn इस mn से कैंसिल, mn माइनस 1 प्लस 2 mn प्लस 1/2, ये आंसर है। सम ऑफ mn टर्म्स, ये आंसर आना चाहिए। आ रहा था? यस सर, यही आ रहा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ all the integers. Find the sum of all the integers between 1 to 100 which are divisible by 2 or 3। जो 2 से या 3 से डिविजिबल हो, 1 से 100 के बीच में उन सभी इंटीजर्स का सम कैलकुलेट करना है जो 2 और 3 से डिविजिबल। क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे सभी लोग। और कोई डाउट हो लास्ट क्वेश्चन में तो बताइए, नहीं तो 7th बनाइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 1 to 100। 1 और 100 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उन सबका सम कैलकुलेट करना है जो किससे डिविजिबल हो, या तो 2 से या 3 से, आइदर डिविजिबल बाय 2 और 3। दोनों से भी हो सकते हैं, 2 and 3 दोनों से भी हो सकते हैं। अब 6 से जो डिविजिबल है वो 2 से भी है, 3 से भी। सर 816। 816। तो 6 से डिविजिबल वाले हैं, मतलब 2 और 3 दोनों से हो। मैं दोनों से नहीं, केवल एक से हो गया तब भी 2 से है,
मान लीजिए जो नंबर 2 है या 4 है, 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो वो नंबर का सम दिलाना है। 3 है, 9 है, ठीक है, तो 816 आंसर नहीं है। और बताइए, तो 2 से डिविजिबल वाले कौन कौन से नंबर होंगे, पहले उनका सम देख लो। यहाँ 2 लिख देता हूँ मैं, S2 मतलब जो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल नंबर क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू 100, ये होगा ना। इसका सम कितना होगा, 50 टर्म्स है, 50/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 + 100 हो गया 25 into 101, 25 25। यहाँ लिख लें इंक्लूडिंग बोथ 1 to 100 में 100 इंक्लूड कर रहे हैं। सर हाँ सर S2 में वो 2 + 100 100 2 + सर 100, आपने 101 लिख दिया है। 102 होगा ना, आपने 101 लिख दिया है। यहाँ पर 102 होगा, हाँ सॉरी 102 होगा, तो कितना आ जाएगा 2550 ना, 2550। ओके ठीक है। अब ऐसे ही 3 का सम कैलकुलेट किया, 3 से कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9 अप टू 99। कितने नंबर हैं इसमें, 99/3, 33 नंबर। इसका सम क्या होगा, 33/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, 3 + 99 कितना हुआ, 102/2 51, तो 33 into 51 मल्टीप्लाई करो, 33 into 51 कितना आ जाएगा, 50 into 6 33 1650 प्लस 33 1683। अच्छा इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, तो 6 अगर मैं इसका सम प्लस इसका सम लिखता हूं तो ये 2 से डिविजन, ये 3 से डिविजन, लेकिन जो 6 से डिविजन है वो 2 में भी आ गया, 3 में भी आ गया, तो मतलब 2 बार काउंट हो जाएगा। लेकिन हमें किसी भी सम को 2 बार तो काउंट करना नहीं, सबको एक एक बार काउंट करना है। तो हम ये 6 से जो डिवीजन है वो इन दोनों के सम में से इन दोनों को ऐड करो और उसमें से इसको क्या करो, सबट्रैक्ट करो। 1296 नहीं, इन दोनों को ऐड करना है, S2 + 3425 6 को सबट्रैक्ट करना है। तो S6 मतलब जो 6 से डिवीजन है, 6 12 18 अप टू कहां तक आएगा, 96 तक। कितने नंबर सर 921 है क्या आंसर? 16/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये भी नहीं है बेटा, 3425 3425 3417 है शायद आंसर। देखो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 816, ये आ गया। तो रिक्वायर्ड सम क्या हुआ, जैसे 3417 से मिल गई मिस्टर। रिक्वायर्ड सम 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, इन दोनों में 6 से डिविजिबल, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 2 बार आ गया, तो एक बार लेना है हमें, तो -F6 करने, यही आंसर। तो 2550 प्लस 1683 -816, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 3517 3417, बताइए कोई दिक्कत है, अब बताइए सॉल्यूशन की बात, इसी स्टेप में डाउट है किसी को, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 7। तब तक मैं लिखता हूँ, नोट कर लीजिए इसको, और कोई भी डाउट है तो पूछिए। If A, B, C are in AP, then prove that B plus C square minus A square, C plus A square minus B square, A plus B square minus C square are also in AP. ये भी AP में, ये प्रूव है, ABC AP में है, तो prove that these 3 terms are also in AP.
बनाए इसको, ए बी सी एपी में है तो प्रूव दैट दिस आर आल्सो इन एपी। प्रॉपर्टी से अगर करते हैं इसको, देखिए ये क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। बी प्लस सी प्लस ए मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, वो तो बाद में मल्टीप्लाई करना है, पहले बाकी पार्ट को प्रूव कर लो। बाकी पार्ट क्या हुआ, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, उसको एपी में कैसे करते हैं, ए बी सी एपी में है। अगर मैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी एपी होगा। सब में ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर दो तो तब भी एपी रहेगा। हो गया, एक कैंसिल, ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ये एपी में। बोलिए, ये बता रहे थे बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी ऐसे लिख लो, माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो तब भी एपी, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी प्लस सी को पहले वाले में बी प्लस सी प्लस ए लिख सकते हो इंटू बी प्लस सी माइनस ए। दूसरे के लिए ए प्लस बी प्लस सी को सी प्लस ए प्लस बी लिखो, सी प्लस ए माइनस बी। और थर्ड वाले में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये किसमें है, एपी में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी किसमें बन गया, एपी में। नोट कर रहे, बताइए कोई दिक्कत है तो। 8 क्वेश्चन नंबर 9 लिखें। If a square, b square, c square are in AP, then prove that first part 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP. Second, a upon b plus c, b upon c plus a, c upon a plus b are in AP. ये दोनों पार्ट बनाइए, दोनों पार्ट कर दें, नोट करेंगे 8th का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। बनाइए सभी लोग।
इसको 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी एपी में आया किसी का? देखिए कैसे सोचेंगे, आसान नहीं है ऐसे सोचना, लेकिन अब क्वेश्चंस भी हमें करना सीखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एपी में, इसमें क्या करिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐड कर दिए। क्या ऐड करेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तीनों में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐड कर, फर्स्ट टू टर्म में से ए कॉमन लो तो ए इंटू ए प्लस बी आएगा, लास्ट टू में सी कॉमन लो तो ए प्लस बी आएगा, मतलब ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ऐसे इसमें से बी कॉमन लो ए प्लस बी आएगा, सी कॉमन लो ए प्लस बी आएगा, तो ये आएगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ऐसे ही इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी सी में सी कॉमन ले तो बी प्लस सी, फिर यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तो बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी और सी प्लस ए किसमें आ गए, एपी में। ये होगा। अब क्या करना है, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अगर इससे डिवाइड करेंगे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए प्लस बी कैंसिल, ए प्लस सी कैंसिल, क्या बचेगा 1/b प्लस सी। फर्स्ट वाले में, दूसरे में ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल, मिलेगा 1/c प्लस ए। लास्ट वाले में बी प्लस सी प्लस ए कैंसिल, 1/a प्लस बी। इसमें है एपी। ये रिजल्ट है फर्स्ट। बोलिए कोई भी डाउट है बताएं सभी लोग, कोई प्रॉब्लम इसमें? इस पॉइंट में देखिए सेकेंड पार्ट इसका है a अपॉन b प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी एपी। ये कैसे करोगे? इसी में एक स्टेप आगे बढ़िए, a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ये एपी में, इसमें डिवाइड करिए, ये बनेगा a अपॉन बी प्लस सी और b प्लस सी अपॉन बी प्लस सी 1। ऐसे यहां पर b अपॉन सी प्लस ए और c प्लस ए अपॉन सी प्लस ए 1, c अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी 1 एपी में। अब वन सब में सब्ट्रैक्ट कर दो, वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए, c अपॉन ए प्लस बी। ये किस में आ जाएंगे, एपी। यही है सेकेंड पार्ट। तो जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग सोचना है कैसे ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, अगर प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। और अदरवाइज काफी ज्यादा कैलकुलेशन भी हो सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नोट करें, बताएं कोई भी दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 9 में एक और क्वेश्चन करेंगे एपी पर, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग जीपी पढ़ेंगे। इन एन एपी sum of p terms is q and sum of q terms is p, then find the sum of p plus q terms. Then find sum of p plus q terms. एक एपी में p टर्म्स का सम q है, q टर्म्स का सम p है, तो
P प्लस Q टर्म्स का सम कैलकुलेट करें। बनाइए इसे, जिसका भी आंसर आ जाए बताएं। P प्लस Q टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। P टर्म्स का दिया सम Q, Q टर्म्स का सम दिया है P। P प्लस Q टर्म्स का सम कैलकुलेट करें। फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस D लेकर के फॉर्मूला लिखो। P टर्म्स का सम क्या लिखोगे? SP P by 2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये सम बराबर क्या दिया है? Q। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन दिए। Q टर्म्स का सम SQ Q by 2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये बराबर क्वेश्चन कितना दिया है? P। आपसे क्या पूछा गया है? P प्लस Q टर्म्स का सम, P प्लस Q by 2 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये निकालना। ये इंफॉर्मेशन से ये वैल्यू कैलकुलेट कर। ये दो इंफॉर्मेशन दी है, ये कैलकुलेट करना। सोचिए कैसे आएगा फिर, और बताइए क्या आंसर आ रहा है। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये आ जाएगा कि P by 2 2 इधर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिए। फर्स्ट में इक्वेशन इंटू 2 माइनस सेकेंड इक्वेशन इंटू 2, ऐसे करो, सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को। इधर आ जाएगा 2P माइनस 2Q, मतलब 2 टाइम्स P माइनस Q इंटू A। यहाँ देखिए P 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हो तो P इसमें मल्टीप्लाई होगा, P स्क्वायर माइनस P, और ये बन जाएगा माइनस Q स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस Q इंटू D। D कॉमन ले लिया, D वाले टर्म जो मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, A वाला जो मल्टीप्लाई होकर होगा उसको सब्ट्रैक्ट लीजिए। इधर क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, 2 टाइम्स Q माइनस P। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जिससे बाय 2 ना आए, बस इसलिए किया। ऐसे भी कर देंगे तब भी आ जाएगा आंसर। इन दोनों टर्म में देखिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर क्या ले सकते हो? P माइनस Q इंटू P प्लस Q, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो P माइनस Q, क्या गया? P माइनस Q इंटू P प्लस Q, उधर से माइनस 1 कॉमन लिया तो P माइनस Q इंटू D, इधर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस 2 टाइम्स P माइनस Q, यह है 2 टाइम्स P माइनस Q इंटू A। P माइनस Q कैंसिल हो रहा है, सब कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा। P माइनस Q कैंसिल कर दो तो क्या मिल रहा है आपको? यहाँ से 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर माइनस 2। इसी वैल्यू की हमें यहाँ जरूरत है। देखिए 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सेम क्वांटिटी आ जा रही है, तो इसकी वैल्यू रख दो P प्लस Q बाई 2 इंटू माइनस 2, 2 कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा? माइनस टाइम्स P प्लस Q। नोट करिए और देखिए कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में P प्लस Q टर्म्स का सम क्या आएगा? माइनस टाइम्स P प्लस Q। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम जीपी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो इसमें तो बताइए।